हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आप लोग देख रहे हो पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज का अनदर न्यू वीडियो जो कि बेस्ड है 18th ऑफ अक्टूबर पे, और ये है निफ्टी 50 का। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियो पसंद आए होंगे, जो भी मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ डेली बेसिस पे, पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और और अपना जो दूसरा सीरीज चालू है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाला। ठीक है। तो अपने दो सीरीज चालू है इस चैनल पे। एक है पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज है जो कि निफ्टी 50 पे बेस्ड है। इस सीरीज में मैं आपको बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर डे पे क्या ट्रेड सेटअप हो सकता था, ऐसे कौन से ट्रेडिंग पैटर्न्स है, या आई मीन कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, या क्या मेरा ट्रेडिंग सेटअप था जो आप अप्लाई कर सक अगर आप अप्लाई किए रहते तो आपका डेफिनेटली एक ट्रेड या स्कैल्प बन सकता था। ठीक है। तो ये जो मेरे लॉजिक्स है इनका यूज़ करके आप फ्यूचर में ट्रेड प्लान कर सकते हो ऑन द नेक्स्ट डे और इन एनी फ्यूचर डे। ठीक है, जब भी आपको ये ट्रेड सेटअप दिखता है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ये यूज़फुल कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है। तो अपने दो सीरीज चालू है, एक है पोस्ट मार्केट एनालिसिस का और सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसमें मैं डेली मेरा पीएनएल शो करता हूँ आपको। मैंने जो स्कैल्प किया है वो उसका लॉजिक बताता हूँ। ठीक है। तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी। ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार मेरे चैनल के ऊपर कि कहाँ पे है वो प्लेलिस्ट। वैसे आपको तो मालूम है प्लेलिस्ट कहाँ होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी स्विच द अकाउंट। ओके। सो देखो यार, अपन नए हैं अभी इसमें यूट्यूब पे। सो आप लोग देखो टच में रहना, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है ना वो मैं आपको अश्योर अश्योर करता हूँ उस चीज़ के लिए कि काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है अपने सेटअप की। और अपना जो कंटेंट है वो आपको यूट्यूब में बहुत रेयरली मिलेगा, कि जो भी आपको सेटअप है वो कोई आपको बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ठीक है। सारे लॉजिक्स बताता हूँ मैं, कहाँ ट्रेड हो सकता था। ठीक है। 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी है अपनी। तो देखो, एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस की सीरीज चालू है और दूसरा डेली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है। आप लोग दोनों चेकआउट कर लेना, हर एक वीडियो में आपको लॉजिक दिख जाएगा जो मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट हियर। ओके। ये है अपना 18th ऑफ अक्टूबर का, और ये फ्राइडे का है। तो मैं फ्राइडे को मोस्टली ट्रेड अवॉइड करता हूँ, बिकॉज आप अगर लॉजिकली सोचो कि आपका मंडे टू थर्सडे अगर अच्छा गया है तो फ्राइडे को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्राइडे आपका खराब चले गया गलती से तो डेफिनेटली आपका वीकेंड खराब जाएगा। वही वही सोचते रहोगे आप। ठीक है। इसलिए फ्राइडे अवॉइड करना है। और मोस्टली फ्राइडे ट्रैप होता है मार्केट, सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। सो उसका इफेक्ट हमको निफ्टी 50 में भी देखने को मिलता है। सो इसीलिए फ्राइडे अवॉइड करना है। ठीक है। 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा, आप वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। देखना मेरे लॉजिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ मेरे सेटअप का। ठीक है। अपने सेटअप में 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। फर्स्ट थिंग है अपना 9 और 20 EMA। एक अपन 9 EMA यूज़ करते हैं, एक अपन 20 EMA यूज़ करते हैं। ठीक है। बस 2 EMA हो गया अपना फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड है ट्रेंड लाइन। ठीक है। ट्रेंड लाइन इज द मोस्ट व्हाट वी कैन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन अ सेटअप। ठीक है। वैसे जो मैं 4 पैरामीटर बताऊंगा वो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती आनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अपना मेन फोकस होता है। सो फर्स्ट हो गया अपना EMA, सेकंड हो गया ट्रेंड लाइन, थर्ड हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है। प्राइस एक्शन। सो कैंडल स्टिक में देखना है कि ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई ऐसी पावरफुल कैंडल बन रही है क्या, जो कि हमको ट्रेड में एंट्री करने का और स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक दे रही है। पावरफुल कैंडल्स in the sense what I mean. So there are multiple candles like bullish engulfing, bearish engulfing, bullish harami, bearish harami, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, या तो फिर रिजेक्शन कैंडल। बट रिजेक्शन कैंडल एक से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 4 रही, 2 3 रही तो सही है ट्रेंड लाइन के ऊपर। और उसके बाद में एक हैमर रहेगा या तो फिर डोजी रहेगा। ठीक है। ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीमियम में मूवमेंट। ठीक है। अगर प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, वो ट्रेड सीधा सीधा अवॉइड करना है। मान लो जैसा ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो आपका पुट साइड का प्रीमियम ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। उसने अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। अगर वो नहीं बना पा रहा है तो लेट्स अवॉइड दैट ट्रेड, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस क्विकली। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले 18th को मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे एक उसने लाइक व्हाट वी कैन से रिजेक्शन टाइप कैंडल बनाया।
ठीक है? रिजेक्शन कैंडल में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, सो मोस्टली रिजेक्शन कैंडल में क्या होता है, लोग इसका हाई लो मार्क करते हैं, फिर जहाँ पे तोड़ता है वहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है? बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगाने का आपको लॉजिक नहीं मिलता है, ठीक है? लॉजिक नहीं मिलता है स्टॉप लॉस लगाने का, तो आप ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप अगर अंदाजा ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो कोई सेंस नहीं है, और अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ग्रीन कैंडल का, तो दिस इज वेरी बिग स्टॉप लॉस, ठीक है? सो दैट विल बी अ रिस्की ट्रेड, सो मैं ऐसा अवॉइड करता हूँ। अपन ढूंढते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है? 15-20 मिनट मार्केट को सेटल होने के लिए देते हैं जब मार्केट ओपन होता है। उसके बाद अपन ढूंढते हैं ट्रेंड लाइन, कि अपने को कोई ट्रेंड लाइन मिल रही है क्या, ठीक है? तो देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर उसने धीरे धीरे रेड कैंडल बनाया, एक बड़ी रेड बनाया, फिर छोटे छोटे रेड बनाया। सो दिस शोज कि सेलिंग में अभी उतना प्रेशर नहीं है, ठीक है? सेलिंग प्रेशर लो है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ ईएमएस का, फिर रिटेस्ट करने आया, फिर ऊपर गया, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली अपना एक व्हाट वी कैन से ट्रेड या स्कैल्प बन सकता है, ठीक है? 7 पॉइंट का स्कैल्प होता है अपना। मैंने जो आपको 4 पैरामीटर्स बताया मेरे सेटअप के, दैट इज फॉर द 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी, जिसमें अपन 7 पॉइंट स्कैल्प करते हैं, ठीक है? और स्टॉप लॉस भी 7 पॉइंट का ही होता है, ठीक है? अभी मैं आपको बोल रहा था कि ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई पावरफुल कैंडल होनी चाहिए, ठीक है? मार्केट यहाँ आया यहाँ तक, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और यहाँ पे देखो उसने एक एंगल्फिंग बनाया, ठीक है? बुलिश एंगल्फिंग बनाया इसने। उसके बाद में क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है? क्रॉस ओवर हुआ, जो फर्स्ट पैरामीटर है अपना, कि एक ट्रेंड लाइन होना, ठीक है? ईएमएस का क्रॉस ओवर होना, रीटेस्ट करने आएगा, फिर एंट्री मारेंगे, ठीक है? और प्रीमियम में मूवमेंट होना, ठीक है? देखो बराबर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है? यहाँ तक गया, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो इसने फिर से एक एंगल्फिंग बनाया यहाँ पे, अभी रीटेस्ट करने आना है, ठीक है? यहाँ पे फिर उसने एंगल्फिंग बनाया। यहाँ पे भी शो कर रहा है कि बायर्स आर इंटरेस्टेड टू टेक द मार्केट अपवर्ड, ठीक है? फिर यहाँ पे देखो थोड़ा ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करने आया, और रीटेस्ट करने आया तो फिर से देखो यहाँ पे उसने एक एंगल्फिंग बनाया, ठीक है? अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो एंगल्फिंग जब बन रहे हैं, और यहाँ से अपने को एक ट्रेंड लाइन मिल गई सीधी सीधी, ठीक है? ट्रेंड लाइन मिल गई, तो इसका जब हाई ब्रेक करता है इस पर्टिकुलर एंगल्फिंग का, सो यू कैन देन एंटर इन द ट्रेड, ऑलराइट? सो इसका हाई ब्रेक करता है तो आप एंटर कर सकते हो ट्रेड में। तो ये था अपना फर्स्ट स्कैल्प का लॉजिक इस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है? ये सेम चीज़ आपको मेरे सारे प्रीवियस वीडियो में दिख जाएगी, जो भी मैं आपको बताता हूँ सेम चीज़ें बताता हूँ मैं, क्योंकि सेम ही होता है, ठीक है? लोग है ना ट्रेडिंग को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, कि ये देखना है, वो देखना है, प्रीवियस डे कैसा था, ये था, वो था, कुछ नहीं देखना है गाइस, ठीक है? अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न का नॉलेज होना, कैंडल स्टिक का बिहेवियर पे ध्यान रखना है, कैसे मूव कर रहे हैं, प्रीमियम्स कैसे भाग रहे हैं, कौन से प्रीमियम में व्हाट वी कैन से लोग आर इंटरेस्टेड, पीपल आर इंटरेस्टेड लाइक फॉर द बाइंग साइड और फॉर द सेलिंग साइड, दोनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें देखना है, ठीक है? फिर देखो मार्केट यहाँ ऊपर गया, ये डे हाई था यहाँ पे, ठीक है? डे हाई था, डे हाई के पास एग्जैक्टली उसने यहाँ पे फिर से एंगल्फ किया, ठीक है? और यहाँ पे उसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दिया। बट अभी देखो यहाँ पे फिर से अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया, फिर रीटेस्ट करने गया, फिर नीचे जाएगा। बट यहाँ पे क्या है ना, ये ट्रेड क्यों अवॉइड कर सकते थे अपन, क्योंकि यहाँ पे जो ये ब्रेक डाउन था ये बहुत बड़ा था, और इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल अच्छी ग्रीन उसने बनाया, ठीक है? तो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक बुलिश हरामी, ठीक है? तो इसीलिए ये ट्रेड हम अवॉइड कर सकते थे यहाँ पे। फिर देखो फिर मार्केट इस पॉइंट पे आया, फिर उसने यहाँ पे एंगल्फ किया, ठीक है? फिर एंगल्फ किया यहाँ पे, तो यहाँ से अपने को मिल गई सेकंड ट्रेंड लाइन, इस एंगल्फिंग से और इस एंगल्फिंग से मिल गई सेकंड ट्रेंड लाइन, ठीक है? और ये ट्रेंड लाइन नहीं होगी, ठीक है? ये तो देखो ये ट्रेंड लाइन नहीं होगी, ये बस आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा यहाँ पे। और और एक बात, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत कम यूज होता है स्कैल्पिंग में, ठीक है? क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको ज़्यादा टाइम तक ट्रेड होल्ड नहीं करना है, 2 4 5 मिनट के अंदर एंट्री मार के एग्जिट होना है, ठीक है? और मेरे अगर आप लॉजिक्स देखोगे तो मेरे लॉजिक में तो 2 मिनट के अंदर या मोस्टली सेम कैंडल में हम एंट्री मार के एग्जिट कर देते हैं, ठीक है? मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस देख लेना, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के वीडियोस है मेरे, उसमें देख लेना, मैंने मेरे स्कैल्पिंग के टाइमिंग्स बताया हूँ, जो मैं धन ऐप यूज़ करता हूँ, ठीक है? उसमें आपको टाइमिंग्स बताया हूँ, सारे ट्रेड के लॉजिक बताया हूँ, और मेरे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट सारी चीज़ें बताया हूँ, सारा चीज़ देख लेना, ठीक है? और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करो, ज़रूर कर लेना, ये एक यूज़फुल कंटेंट है जो कि एक स्कैल्पर को रिक्वायर्ड है, ठीक है? देखो यहाँ पे फिर से एंगल्फ किया, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, क्रॉस ओवर हुआ,
देखो फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे इसने एंगल व्हाट वी कैन से ऊपर गया यहाँ से। अभी देखो यहाँ पे लॉजिक तो दिया था इसने एंट्री मारने का, बट ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं था यहाँ पे कि यहाँ से हम एंट्री मार सके। अभी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो दिया है और एग्जैक्टली डे हाई के पास से वो रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे एंट्री हमारी कैसे बन सकती है? नहीं बन सकती एंट्री, क्योंकि यहाँ पे जब उसने रिजेक्शन दिया इतना बड़ा, तो उसके बाद छोटे छोटे ग्रीन बनाया और उसके बाद अचानक से यहाँ पे उसने एक बड़ी ग्रीन बनाया। तो इसमें हमको ऐसी चीजें अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि देखो, जब मार्केट डे हाई तक पहुंचा, डे हाई से रिजेक्शन दिया और उसके बाद उसने छोटी कैंडल्स बनाया यहाँ पे, तो ये दिखाता है कि बायर्स में अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अचानक से ये ग्रीन बना रहा है, बट रनिंग कैंडल में कभी एंटर नहीं करके, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है और ये मोस्टली फेक ब्रेकआउट होता है, इसलिए रनिंग कैंडल में कभी एंटर नहीं करना है। ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करने आएगा ईएमए के ऊपर, उसके बाद हमारी एंट्री बनती है, ठीक है। तो देखो यहाँ से फिर से ये चीज अवॉइड हो गई हमारी, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं था अपना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो एक व्हाट वी कैन से, यहाँ से अगर हम एक ये लाइन खींचते हैं, दिस काइंड ऑफ लाइन, और ये आपको फ्लैग दिख रहा है, राइट? ये एक टाइप का फ्लैग है। तो मैं इसको रेड ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि ये एक बुलिश फ्लैग है, ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। सो कभी भी हमको बुलिश और बेरिश फ्लैग दिखते हैं तो ये तो बहुत फेवरेट है मेरे, ठीक है, काफ़ी पावरफुल होते हैं। इसमें एंट्री मारना बहुत सही होता है क्योंकि लॉजिक देता है आपको ट्रेड में एंट्री करने का। सबसे पहले तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया और उसके बाद में ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, और उसके बाद में जो अपनी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट देखो, ये ट्रेंड लाइन के पास आते आते इसने जो रिजेक्शंस दिखाया है, अपवर्ड रिजेक्शन, ठीक है, रिजेक्ट, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो मार्केट को इसके नीचे नहीं आने देना चाहते, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे एक अच्छी उसने बड़ी ग्रीन कैंडल बनाया है, इधर भी उसने अच्छे ग्रीन कैंडल बना के ऊपर लेके गया मार्केट, और जो डे हाई था उसको भी तोड़ लिया है। एग्जैक्ट डे हाई के पास वो रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बायर्स इसको यहाँ से नीचे नहीं आने देना चाहते। तो हमारा व्यू कहाँ बनता है? हमारा व्यू बनता है ऊपर के लिए, अपसाइड के लिए, ठीक है। लेकिन हमको होना ट्रेड में एंट्री करने का लॉजिक और स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक। तो देखो यहाँ पे रिजेक्शन आया एग्जैक्ट यहाँ पे, तो यहाँ से अपने को एक ट्रेंड लाइन मिल गई, ये ट्रेंड लाइन आ गई अपनी एक। ट्रेंड लाइन के बाद देखो यहाँ पे उसने एंगल्फ कर लिया एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। एंगल्फ किया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करने आया, बूम, ठीक है। यहाँ पे अपना एक स्कैल्प हो सकता था, आराम से हो सकता था, 7 पॉइंट अपने को आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर से देखो डे हाई पे आया, डे हाई पे आया, ये हाँ, चलो, डे हाई पे आया मार्केट, ठीक है, रीटेस्ट करने आया, एंगल्फ किया एग्जैक्ट, यहाँ पे एंगल्फ किया, ठीक है, डे हाई के पास, बूम, ऊपर, स्कैल्प। 7 पॉइंट उठाना है गाइस, सिर्फ 7 पॉइंट, ठीक है। और 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, मोस्टली कैंडल लो का स्टॉप लॉस 7 से 8 पॉइंट रहता है, ठीक है। और अगर आप बहुत श्योर हो कि नहीं आपके फेवर में जाएगा ट्रेड, बट स्टॉप लॉस लेने आया है लोगों के वो, तो आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और उसका भी लॉजिक्स मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, कब कब होल्ड कर सकते हो। तो आप सारी चीज़ें देख लेना अच्छे से, ठीक है। कुछ भी नहीं समझता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, 20 EMA को फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम टेस्ट करने आया, एंगल्फ किया, ऊपर गया, रीटेस्ट करने आया, बूम, ठीक है। तो ये हो गया अपना चौथा स्कैल्प। आपको बस देखना है आपको ट्रेड में एंट्री करने का कोई लॉजिक मिल रहा है क्या? लॉजिक मिलना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फिर से उसने एंगल्फ कर लिया यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फिर से बन रही है, ठीक है, ये वाली, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बट नॉट नॉट बट, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, तो ट्रेंड लाइन के पास देखो फिर से यहाँ पे उसने एंगल्फ किया है, ठीक है, ऊपर गया, ठीक है, डे हाई, ये जो डे हाई था डे हाई तक गया, वापस आया, फिर से यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, अपना पांचवा स्कैल बन रहा है। आपको बस ये देखना है आपको स्टॉप लॉस लगाने का लॉजिक मिल रहा है क्या और ट्रेड में एंट्री करने का लॉजिक मिल रहा है क्या।
अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई हो गई तो देखना है कि हाँ, उसके पहले तो आपको मैंने जो बताया है 4 पैरामीटर्स, एक तो ट्रेंड लाइन, ईएमएस का क्रॉसओवर, ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई एक आधी पावरफुल कैंडल, और फोर्थ है प्रीमियम में मूवमेंट। ये 4 चीज़ें सेटिस्फाई होने के बाद बस ट्रेड में एंट्री करना है। फिर एक तो प्रॉफिट लेना है या तो फिर स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस इज वेरी मैंडेटरी, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एक तो सिस्टम पे लगा लो, या तो फिर अगर आप मैन्युअली कर रहे हो स्कैल्पर मोड से, तो फिर आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना है कि ये अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे आता है मार्केट, तो बस एग्जिट है। ठीक है, फिर नो वापस से कुछ ऐसा थिंकिंग कि नहीं रुकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई एक स्ट्रांग लॉजिक है जिसमें आपको लगता है कि नहीं, मार्केट सिर्फ व्हाट वी कैन से स्टॉप लॉस लेने आया है, ये ट्रेंड लाइन से वापस ऊपर चले जाएगा, तो देन यू कैन होल्ड इट टिल। बट अगर आपके लॉजिक के अगेंस्ट जाता है तो इमीडिएटली एग्जिट। ठीक है, क्योंकि मार्केट आपको वापस से रिकवरी करने का मौका जरूर देगा, 100% मिलेगा आपको मौका। ठीक है, फिर देखो फिर से ऊपर गया, यहाँ पे फिर एक रेंज में था, फिर ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया उसने फिर से, क्योंकि देखो यहाँ पे रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे एक एंगल्फिंग बनाया, तो ये दो पॉइंट को मिलके अपने को एक ट्रेंड लाइन मिल गई। ठीक है, यहाँ से अपने को एक ट्रेंड लाइन मिल गई, इसी सेम ट्रेंड लाइन का फिर अपन ने क्लोन किया ऐसा इधर पे ऐसा। ठीक है, सेम ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पे अपने को ये ट्रेंड लाइन मैच हो गई, और एग्जैक्ट ये जो अपनी नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये वाली, ये इसको मैं कर देता हूँ रेड। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी और ये जो ऊपर से दो ट्रेंड लाइन थे, ये फ्लैग पैटर्न, एग्जैक्ट यहाँ पे देखो उसने फिर से एक शूटिंग स्टार बनाया। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट यहाँ पे उसने शूटिंग स्टार बनाया। दिस शोज कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट जाने के लिए अपने को लॉजिक होना, रनिंग कैंडल में तो हम कर नहीं सकते। देखो इसने यहाँ पे ब्रेक किया, बट देखो यहाँ पे ये थोड़ा साइडवेज हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास लॉजिक नहीं था, यहाँ ट्रेड में एंट्री करने का लॉजिक नहीं था। ठीक है, तो ये ट्रेड अपन अवॉइड कर सकते थे। अपना सेटअप क्या है, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट करने आएगा, तो यहाँ पे अपने को कुछ बनाने को ना। ठीक है, हालांकि यहाँ पे उसने बनाया है, सॉरी, देखो यहाँ पे उसने एक एंगल्फिंग बनाया है, तो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री तो बनती है हमारी, बट इसके नीचे इधर कहीं स्टॉप लॉस होना। ठीक है, स्टॉप लॉस होना, और मोस्टली ये ट्रेंड लाइन तक अपन स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे टारगेट दे दिया है उसने, यहाँ पे ऊपर गया है। ठीक है, सो दिस कैन बी अवर सिक्स्थ वन, सिक्स्थ स्कैल्प। ठीक है, मैं आपको सारे स्कैल्प के लॉजिक बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इतने स्कैल्प करना है। ठीक है, जितना हो सके अवॉइड करना है, बहुत पावरफुल कुछ दिखता है तो ही आपको एंट्री मारना है। देखो अब यहाँ पे देखो एग्जैक्ट यहाँ पे उसने बढ़िया से एक एंगल्फिंग टाइप पैटर्न बनाया है। ठीक है, उसके बाद में नीचे आया, ये ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेकडाउन दिया, वापस रिटेस्ट करने गया और फिर एक नीचे आया। ठीक है, बट जब वो रिटेस्ट करने गया तो यहाँ पे कुछ ऐसा अपने को लॉजिक दिया है कि उसने एंटर करने का ट्रेड में, यहाँ पे नहीं दिया है, कुछ भी लॉजिक नहीं दिया है, यहाँ पे कहीं लॉजिक नहीं दिया है इस ट्रेड में एंटर करने का, तो ये ट्रेड अवॉइड हो सकता है। ठीक है, देखो उसके बाद में यहाँ पे देखो विक्स, देखो आप कितने बना रहा है यहाँ पे, विक्स 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 विक्स, और यहाँ पे मार्केट पूरा एक रेंज में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे कभी भी याद रखना है कि हमको पट से अपना सिस्टम बंद कर देना है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा विक्स है और मार्केट अगर साइडवेज है, तो इसे इसमें थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपका ट्रैप होता है और ये फ्राइडे मार्केट है, और फ्राइडे को बहुत ट्रैप करता है मार्केट। ठीक है, तो यही है अपना सेटअप। ठीक है, और उसके बाद में क्या कहूँ और, ठीक है, तो हाँ, और 3 बजे के बाद वैसे ही मैं कोई सेटअप ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे इस यहाँ के 2-3 बजे के बाद कुछ भी नहीं है, और इधर पे भी ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है कि एंट्री कर सके, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे देखो एंगल्फिंग बनाया, हाँ एंगल्फिंग बनाया है, लेकिन ये ऊपर गया रिटेस्ट करने आया, तो यहाँ पे कुछ भी लॉजिक नहीं है हमको ट्रेड में एंटर करने का। देखो लॉजिक नहीं है, पूरे विक्स विक्स बन रहे हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे ऊपर देखो रिजेक्शन था, इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, तो यहाँ पे नीचे आया मार्केट, फिर से रिटेस्ट करने आया, फिर नीचे जा गया, लेकिन अब बोलेंगे यहाँ से रिटेस्ट करने आया नीचे गया, लेकिन यहाँ पे हमको लॉजिक होना ना भाई, लॉजिक होना ट्रेड में एंटर करने का। कोई लॉजिक है कि आपके पास, यहाँ पे नहीं है लॉजिक, सो दिस वी कैन अवॉइड दिस सच थिंग्स। ठीक है, सो यही है अपना सेटअप। ठीक है, तो देखो मैंने 6 स्कैल्पिंग आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताई है, तो आप सेम लॉजिक से अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ट्रेड दिखता है तो आप डेफिनेटली प्लान करना है उसे। ठीक है, ये एक लर्निंग पर्पज़ के लिए था। चैनल से जुड़े रहना है, आपको रोज़ ऐसा यूज़फुल कंटेंट मिलेगा,
और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एंड के वीडियो के एंड में आपको चैनल का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, या तो फिर मैंने बताया आपको चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको दोनों देखना है, ठीक है? चलो, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।